अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ को सुन पा रहे होंगे। लास्ट टाइम जो आप लोगों की क्लास हुई है, उस क्लास में जो है वो हमने जो है वो कम्युनिकेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था। और कम्युनिकेशन के चैप्टर में जो है वो मैंने आपको बताया था कि हमें बेसिकली जो है वो 3 या 4 एरियाज हैं जो कि कवर करने। मॉड्यूलेशन का एरिया है, डिजिटल कम्युनिकेशन का एरिया है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का एरिया है, और उसके अलावा एटीन्यूएशन वगैरह भी हम चैनल ऑफ कम्युनिकेशन से पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने आपको मॉड्यूलेशन के बारे में बताया था कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो मॉड्यूलेशन ये होता है कि इसकी डेफिनेशन है कि वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव या कैरियर सिग्नल इन सिंक्रोनी विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। यानी कि आपकी एक कैरियर वेव होती है जो कि बेसिकली एक रेडियो वेव होती है। आप उस कैरियर वेव यानी कि रेडियो वेव के एम्पलीट्यूड या फिर फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं और उसको आप वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। यानी जिस तरह से आपके इन्फॉर्मेशन सिग्नल का डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे हो रहा होता है, वैसे ही आप जो है वो कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को या फ्रीक्वेंसी को ऊपर नीचे करते हैं। इस चीज़ को मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब इसको मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था। मैंने आपसे कहा था कि जब आप कोई बात कहते हैं तो आप एक सोर्स होते हैं और जो उस बात को सुनता है वो रिसीवर होता है। तो सोर्स और रिसीवर जो होता है, अगर फर्ज करें कि आपको अपनी बात जो बहुत दूर दूर तक फैलानी है, तो अपनी बात जो आप चीख कर या लाउड स्पीकर पर बोल के नहीं फैला सकते। उसके लिए आपको मॉड्यूलेशन करना पड़ेगी। और मॉड्यूलेशन में आप क्या करेंगे? मॉड्यूलेशन में आप ये करेंगे कि पहले आप बोलेंगे, आपकी आवाज़ एक माइक से गुजरेगी, ठीक है? आपकी आवाज़ एक माइक से गुजरेगी। माइक से जब आपकी आवाज़ गुजरेगी तो वो क्या बन जाएगा? वो करंट बन जाएगा। उस करंट को आप क्या कहते हैं? उस करंट को आप इन्फॉर्मेशन सिग्नल कहते हैं। और वो इन्फॉर्मेशन सिग्नल जो है उसको देखते हुए, उसके डिस्प्लेसमेंट को देखते हुए आप एक रेडियो वेव लेंगे और उस रेडियो वेव को जो है आप ऑल्टर करेंगे, उसमें आप में वेरिएशन करेंगे आप। अब या तो आप उस रेडियो वेव के एम्पलीट्यूड में वेरिएशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिग्नल, या फिर आप उसकी फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिग्नल। और फिर उस वेरिड वेव को, उस मॉड्यूलेटेड वेव को आप आगे फेंक देंगे। जो उस मॉड्यूलेटेड वेव को एक रेडियो रिसीव करेगा, वो रेडियो जो क्या करेगा, उसकी मॉड्यूलेटेड वेव का जो पैटर्न देखेगा कि एम्पलीट्यूड किस तरह से वेरी हो रहा है या फ्रीक्वेंसी किस तरह से वेरी हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग वो जो है वो एक नया इन्फॉर्मेशन सिग्नल बना देगा। और वो इन्फॉर्मेशन सिग्नल जो है बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा इन्फॉर्मेशन सिग्नल ओरिजिनली आपका था। फिर उस ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल जैसे इन्फॉर्मेशन सिग्नल को जो है वो स्पीकर में से पास करेगा तो वो आवाज़ से पैदा हो जाएगी। अब आप जो है वो जितना अच्छा ये प्रोसेस करेंगे, आवाज़ उतनी अच्छी रीजनरेट होगी। तो लिहाजा आपकी मॉड्यूलेशन की जो टेक्निक है, उसकी जो एक्यूरेसी है, उसकी जो प्रिसीजन है, उस पर डिपेंड करेगा कि आवाज़ आपको कितनी अच्छी जो रिसीव होती है। और मॉड्यूलेशन में आपसे ज़्यादा 2 तरह की होती है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ए है मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफ है मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आप क्या करते हैं कि आप जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव जो है वो वेरी करते हैं इन सिंक्रोनी विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिग्नल। अभी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो है आप इन्फॉर्मेशन सिग्नल के डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से जो है वो एम्पलीट्यूड को कैसे वेरी करते हैं, इसकी मैं डायग्राम बनाया था लास्ट टाइम। तो फिर क्या हुआ था कि वो हमारा जो है वो क्लास खत्म हो गई थी, टाइम खत्म हो गया था। डायग्राम में दोबारा से बनाया था, डायग्राम में दोबारा से बना रहा हूँ प्रॉपर तरीके से साफ सुथरी करके। अगर फर्स्ट करेंगे ये आपका इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, यानी कि जो आपने बोला था माइक के अंदर, उसको जब आपने करंट में चेंज किया, इस तरह से आपका इन्फॉर्मेशन सिग्नल बना। इसको इन्फॉर्मेशन सिग्नल भी कह सकते हैं, सोर्स सिग्नल भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, ये आपका इन्फॉर्मेशन सिग्नल है। इसके बाद नीचे मैं बना रहा हूँ वो रेडियो वेव जो कि इस इन्फॉर्मेशन सिग्नल को कैरी करेगी। ये भाई फर्स्ट करें, ये वो रेडियो वेव है, ये वो रेडियो वेव है जिसके जरिए आप जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल को क्या करेंगे, जिसके जरिए आप इन्फॉर्मेशन सिग्नल को जो है वो आप आगे भेजेंगे। तो ये वेव क्या कहलाएगी? ये वेव कहलाएगी आपकी कैरियर वेव।
ये वेव क्या कहलाएगी? कैरियर वेव। अब देखिए मैं इस कैरियर वेव के साथ कुछ करने जा रहा हूँ। मैं क्या करने जा रहा हूँ जरा आप लोग समझ लें पहले। जो भी लाइनें मैं बना रहा हूँ उसको इग्नोर करते हैं, बाद में सब लाइनें में मिटा दूँ। मैं फिलहाल अपने रेफरेंस के लिए लाइनें बना रहा हूँ। ये देखिए हमने किया है, क्या हमने किया है, ये हमारा इन्फॉर्मेशन सिग्नल था, ये वो आवाज़ है जो हमारे के ट्रांसफर। ये वो रेडियो वेव है जिस पर इन्फॉर्मेशन सिग्नल जो है वो इसके ऊपर ये हम कोडिंग करेंगे, इसके ऊपर हम इसको जो है इम्पोज करेंगे, तो फिर हम इसने ये हमारी कैरियर वेव जो है मॉड्यूलेट हो जाएगी। अब देखिए हमने क्या किया, तो मैं कैरियर 50 इसके एम्पलीट्यूड को देखिए मैंने वेरी किया है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड देखें कम है, फिर एम्पलीट्यूड ज़्यादा हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, फिर एम्पलीट्यूड कम हुआ, फिर एम्पलीट्यूड बिल्कुल नीचे चला गया, फिर एम्पलीट्यूड फिर से बढ़ा, फिर बढ़ते बढ़ते एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम हो गया, फिर से एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो गया। नीचे भी ऐसे हो रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ा बढ़ा, पहले बढ़ा फिर कम हुआ, फिर कम हुआ तो फिर मिनिमम हो गया, उसके बाद फिर बढ़ा बढ़ा मैक्सिमम हुआ, फिर कम हो गया। लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है वो आपके इन्फॉर्मेशन सिग्नल के हिसाब से कम ज़्यादा हो रहा है। इस जगह पर आपका इन्फॉर्मेशन सिग्नल जो है उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, लेकिन इस जगह आपका एम्पलीट्यूड जो है वो भी मैक्सिमम। इस जगह आपका जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मिनिमम है, नेगेटिव में, लेकिन यहाँ पर आपका एम्पलीट्यूड सबसे मिनिमम है। यहाँ पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एवरेज है, यानी कि जीरो है, मैक्सिमम मिनिमम के बीच में। तो इस जगह पर आपका एम्पलीट्यूड जो है वो भी क्या है, यहाँ पर आपका जो है एवरेज। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन सिग्नल का डिस्प्लेसमेंट कम ज़्यादा हो रहा है वैसे वैसे मैं अपने कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को कम ज़्यादा कर। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह का शेप मेरे इन्फॉर्मेशन सिग्नल का होगा, इस तरह का शेप जो है मॉड्यूलेटेड वेव की अगर मैं टॉप को मिलाता तो इस तरह का शेप जो बनता है। तो ये हमारी जो है मॉड्यूलेटेड वेव। ये क्या है भाई? ये हमारी मॉड्यूलेटेड वेव, ये हमारी मॉड्यूलेटेड वेव है। और ये वेव जब हम फेंकेंगे और जब रेडियो जो इस वेव को रिसीव करेगा तो रेडियो क्या करेगा, रेडियो से इसके एम्पलीट्यूड को ट्रेस करेगा। तो रेडियो जब इसके एम्पलीट्यूड को ट्रेस करेगा तो उसको इस तरह का ग्राफ मिलेगा। तो वो इस ग्राफ को क्या करेगा, इस ग्राफ को इन्फॉर्मेशन सिग्नल कंसीडर करेगा और फिर इसको क्या करेगा, इसको स्पीकर में से गुजारेगा। जब उसको स्पीकर में गुजारेगा तो क्या निकल आएगी, आवाज़ निकल आएगी स्पीकर में से। और आवाज़ बिल्कुल इसी आवाज़ की तरह होगी, क्योंकि यहाँ पर जो इसका पैटर्न बन रहा है, जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल बन रहा है वो बिल्कुल इसी शेप का बन रहा है। तो यहाँ पर जब हमने इन्फॉर्मेशन सिग्नल को जो है कैरियर वेव के जरिए भेजा, तो हमने कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को कम ज़्यादा करके भेजा। इसलिए वाली मॉड्यूलेशन क्या कहलाती है, वाली मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाती है। ठीक है, वाली मॉड्यूलेशन क्या कहलाती है, वाली मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फिर एएम कहलाती है। ठीक है जी। अब होता है ये कि जब आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं तो आपकी जो है एक होती है एफ सी और एक आपकी होती है एफ एस। एफ सी क्या होती है, एफ सी होती है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव, होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। और दूसरा जो होता है आपकी वो होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। अब अगर आप ऐसा करें कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव है इसमें इंफॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को जमा कर दें, और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव है इसमें से आप इंफॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दें।
तो इस वैल्यू से लेकर और इस वैल्यू तक की जो रेंज बनती है, इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू तक की जो रेंज बनती है वो रेंज क्या कहलाती है? वो रेंज कहलाती है बैंडविड्थ कहलाती है। वो रेंज क्या कहलाती है? बैंडविड्थ कहलाती है। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव है मिसाल के तौर पर वो है 120 किलो हर्ट्ज, और आपको जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट करें वो है 6 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज, बैंडविड्थ की रेंज बनेगी कहाँ से कहाँ तक बनेगी? 120 माइनस 6 से लेकर कहाँ तक? से लेकर 120 प्लस 6 तक बनेगी। तो 120 माइनस 6 कितना होता है? 114 होता है। 114 किलो हर्ट्ज से लेकर और 120 प्लस कितना होता है? 126 किलो हर्ट्ज। अगर आप जो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखें तो कितना बनता है? यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस जो बनता है 12 किलो हर्ट्ज। यहाँ पे आपकी जो बैंड विड्थ है वो क्या है? यहाँ पे जो आपकी बैंड विड्थ है वो 12 किलो हर्ट्ज। ठीक है, अब ये बैंडविड्थ है क्या चीज़? बैंडविड्थ का मतलब ये होता है कि जब आप यहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करेंगे तो आप कितनी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज की आवाज़ों को यहाँ पर आप मॉड्यूलेट कर सकते हैं। यानी अगर 12 किलो हर्ट्ज जो यहाँ पर बैंडविड्थ आ रही है, तो 12 किलो हर्ट्ज की बैंडविड्थ का मतलब ये है कि आप यहाँ पर 12 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज की विड्थ जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। यानी फर्स्ट करें, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरे पास जो बैंडविड्थ है वो बैंडविड्थ जो है मेरे पास जो फर्स्ट करें, मेरे पास जो बैंडविड्थ है वो है मिसाल के तौर पर 3 किलो हर्ट्ज। मतलब है कि मैं 3 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की रेंज पर प्रोसेस कर सकता हूँ। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं 2.4 किलो हर्ट्ज से स्टार्ट करूँ तो मैं कहाँ तक जा सकता हूँ? +3 करते हैं इसके अंदर, तो मैं 5 किलो हर्ट्ज तक की आवाज़ों को प्रोसेस कर सकता हूँ। अगर मेरी बैंड विड्थ जो है वो 3 किलो हर्ट्ज है, इसका मतलब ये है कि मैं 2.4 किलो हर्ट्ज से अगर शुरू करूँ तो मैं 5.4 किलो हर्ट्ज तक की आवाज़ को इसमें प्रोसेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप बोलें कि भाई मैं 7.3 किलो हर्ट्ज की आवाज़ को भी प्रोसेस करना चाहता हूँ और मैं 15 किलो हर्ट्ज की आवाज़ को भी प्रोसेस करना चाहता हूँ, तो वो आप नहीं कर सकते। तो 7.3 से लेकर 15 तक का मतलब हो जाएगा तकरीबन 7.7 किलो हर्ट्ज की बैंडविड्थ। और आपकी बैंडविड्थ यहाँ पर कितनी है? आपकी बैंडविड्थ यहाँ पर सिर्फ 3 किलो हर्ट्ज। तो 3 किलो हर्ट्ज की बैंडविड्थ का होने का मतलब ये है कि आप जो है वो आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसीज को प्रोसेस करेंगे, यहाँ पर जो मॉड्यूलेट करेंगे, वो 3 किलो हर्ट्ज की रेंज के अंदर अंदर होनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे फर्स्ट करें कि एक बंदा सीधा सीधा लेटा हुआ है बेड के ऊपर, तो बंदे की लंबाई है 6 फीट। हम उसको एक कंबल ओढ़ने के लिए देते हैं और वो कंबल जो है उसकी लंबाई है 4 फीट। तो अगर बंदा यहाँ से कंबल ओढ़ना शुरू करेगा तो यहाँ तक कंबल ओढ़ लेगा। अगर यहाँ से कंबल ओढ़ना शुरू करेगा तो यहाँ तक ओढ़ लेगा। और यहाँ से ओढ़ना शुरू करेगा तो यहाँ से यहाँ तक ओढ़ लेगा। तो मकसद कहने का ये है कि 4 फीट लंबा जो कंबल है वो 6 फीट लंबे आदमी को कवर नहीं कर सकता। अब आपकी मर्जी है, आप पैर से कवर करना शुरू करें तो वो तकरीबन उसके सीने तक पहुंचेगा, और उसके सर से कवर करना शुरू करें तो तकरीबन उसके घुटनों तक पहुंचेगा। और आपको बीच में डाल दें तो उसका सर और पैर दोनों जो है वो कवर्ड नहीं होंगे। तो इसी तरह से आपकी बैंडविड्थ होती है। बैंडविड्थ का मतलब ये होता है कि आप कितनी फ्रीक्वेंसी की रेंज को जो कवर कर सकते हैं। अब देखिए, इंसान की जो आवाज़ होती है उसकी रेंज होती है तकरीबन, आप समझते हैं कोई 20 हर्ट्ज से लेकर कहाँ तक होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर तकरीबन 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, 20 को फिलहाल जीरो समझना है, तो 0 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक आपकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है। अब आपके पास जो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की आपकी रेंज है। और फर्स्ट आपके पास बैंडविड्थ है 4 किलो हर्ट्ज की। अब इस 4 किलो हर्ट्ज की जो बैंडविड्थ है, इसका मतलब ये है कि आप 4 किलो हर्ट्ज की रेंज के अंदर अंदर फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पर प्रोसेस कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है कहाँ से स्टार्ट करें। अब मैं 3 से स्टार्ट करूँगा, तो आप 3 से लेकर 7 तक जो है आप ये इसको प्रोसेस कर सकते हैं। आप बोले नहीं यार मेरी आवाज़ें जो है ना 5, 6, 7, 8, 9 किलो हर्ट्ज की, तो आप 5 से लेकर और 9 किलो हर्ट्ज तक इसको प्रोसेस कर सकते हैं। या बोले यार नहीं यार मैं जो ना 2.5 किलो हर्ट्ज से स्टार्ट करूँगा, तो 2.5 से लेकर जो है 6.6 किलो हर्ट्ज तक जो है इसको कवर कर सकते हैं। तो बैंडविड्थ का मतलब ये है कि आप किस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को जो है वो यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। तो वो जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है सिग्नल की, इंफॉर्मेशन सिग्नल की आपके उसमें शामिल होती हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में, वो रेंज में क्या कराती है? बैंडविड्थ कहलाती है। इसको अगर आप एक और तरीके से बताएं, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्सप्रेस में मैं फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ, एक्सप्रेस में ले रहा हूँ फ्रीक्वेंसी, वाइस में मैं पावर ऑफ सिग्नल ले रहा हूँ। तो अगर फर्स्ट करें कि ये एक्चुअली आपकी फ्रीक्वेंसी है एफ सी। कौन सी फ्रीक्वेंसी है भाई? आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी है एफ सी, और ये फ्रीक्वेंसी फर्स्ट करें आपकी है एफ सी प्लस एफ एस। और फर्स्ट करें ये फ्रीक्वेंसी जो आपकी है ये कितनी है?
ये एफ सी माइनस आपकी बैंडविड्थ जो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी, ये कहलाएगी आपकी बैंडविड्थ कहलाएगी, आपकी बैंडविड्थ कहलाएगी। अगर आप और से देखें तो बैंडविड्थ जो है वो 2fs के भी बराबर है। अगर आप और से देखें तो बैंडविड्थ 2fs के भी बराबर है। तो आपकी बैंडविड्थ जो देखें कहाँ से कहाँ तक है, एफ सी प्लस एफ एस, तो आप माइनस करेंगे किसको, एफ सी माइनस एफ एस को, तो ये बैंडविड्थ बनेगी ना। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस करेंगे तो बैंडविड्थ बनेगी, हो जाएगा एफ सी प्लस एफ एस माइनस एफ सी प्लस एफ एस, एफ सी कैंसिल, तो कितना हो जाएगा। तो बैंडविड्थ जो होती है वो बेसिकली एफ सी माइनस एफ एस से लेकर एफ सी प्लस एफ एस तक होती है, या फिर 2 टाइम्स ऑफ एफ एस होती है। और आप 2 टाइम्स ऑफ एफ एस करें तो फिर वो जो है आपका बैंडविड्थ के बराबर होती है। यानी अगर फर्स्ट करें कि मैं जो है कि इन्फॉर्मेशन सिग्नल देख रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन सिग्नल, ठीक है, और ये जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है इसकी फर्स्ट करें फ्रीक्वेंसी मुझे पता है, ये जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है फर्स्ट करें इसकी फ्रीक्वेंसी मुझे पता है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 किलोहर्ट्ज़ है। तो यहाँ पर जो बैंडविड्थ बनेगी वो कितनी बनेगी, यहाँ पर जो बैंडविड्थ बनेगी वो बनेगी 2 टाइम्स ऑफ 3 किलोहर्ट्ज़, यानी कि 6 किलोहर्ट्ज़ है वो बनेगी। यहाँ पर 6 किलोहर्ट्ज़ आपकी बैंडविड्थ बनेगी, ठीक है। तो ये जो है हमारी बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये बात ध्यान रखें कि बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट होता है सिर्फ एएम के लिए। तो हम यहाँ पे जब भी बैंडविड्थ की बात करेंगे तो हम बात करेंगे फॉर ओनली एएम, यानी कि सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है ना सिर्फ उसके लिए बात होगी। तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगी सिर्फ उसके लिए हम बैंडविड्थ की बात करेंगे। तो जब भी बैंडविड्थ की डायग्राम आएगी तो हमेशा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए आएगी, एफएम के लिए कभी भी जो बैंडविड्थ की डायग्राम नहीं आएगी, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो एग्जाम में जब भी इस तरह की आपको डायग्राम बना के दे, इसमें एफ सी हो, एफ सी प्लस एफ एस हो, फिर एफ सी माइनस एफ एस हो, तो डायग्राम बेसिकली वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की डायग्राम वाली डायग्राम जो फ्रीक्वेंसी वाली इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है तो हमारे सिलेबस में नहीं है वो, एंड वी कैन नॉट ड्रॉ इट एंड वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट फॉर द टाइम बीइंग। फिलहाल अभी हम उसको नहीं समझ सकते, ना ही फिलहाल हम उसको जो है वो अभी बना सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हमने थोड़ी बहुत जो है एएम के ऊपर बात की। एएम की जो है वो हमने कुछ बैंडविड्थ वगैरह की भी बात कर ली, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैसे होती है उसकी हमने देख ली, ठीक है। अगली जो मॉड्यूलेशन हमारी वो क्या कहलाती है, अगली जो हमारी मॉड्यूलेशन है वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगली जो टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन है वो क्या कहलाती है बेचारी, वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इन शॉर्ट हम एफएम कहते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव इज वेरीड, frequency of carrier wave is varied in synchrony with the displacement of information signal। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो है वो आप फ्रीक्वेंसी को जो है वो वेरी करते हैं इन सिंक्रोनी विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। आप इस डेफिनेशन को कंपेयर करें एएम की